Yes guys, this is Suman, your own tarot card reader, and I welcome you back to my channel Tarot Fragrance Suman. चलो एलविशा की करंट फीलिंग्स लेते हैं गाइस, देखते हैं क्या है। वाओ, अच्छे कार्ड आ रहे हैं। वाओ, सो बहुत सारे बंदे आउटसाइड इंटरफेरेंस तो इनका दिख रहा है। ओके, और छोटी मोटी लड़ाइयाँ हैं, कोई खास बड़ी लड़ाइयाँ नहीं है। बहुत मुमकिन है कि ये कोई है दोनों में से कोई बात करना चाहता है, कोई है जो इनको कहता भी है कि आप आपस में साफ साफ बात कर लेना इज़ गुड, कर लेना चाहिए। वो क्लैरिटी रहना बहुत ज़रूरी है। तो एक या तो इन दोनों के बीच में बातचीत अगर हो नहीं रही है तो बातचीत ज़रूर शुरू कर देनी चाहिए। इनकी लाइफ में एक न्यू बिगनिंग आ सकती है, बहुत शानदार सी आ सकती है। एक मीटिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, एक हैप्पी सा एक मोमेंट क्रिएट कर सकते हैं अगर ये चाहें तो अपने लाइफ में। रहा सवाल इनके बीच में अगर कोई मैसेजेस का आदान प्रदान नहीं हो रहा है तो वो करना चाहिए। एक क्लैरिटी अगर आ जाएगी तो लाइफ में इनको समझ में आ जाएगा कि भाई आपस में भी बात काम किया जा सकता है। बहुत कुछ ज़रूरी नहीं है आपको एक रिश्ता बना के ही रखना है ना लाइफ में। आप वैसे भी तो आपने कईयों के साथ काम किया है और बहुत सारे लोग हैं जो आपके दोस्त होते हैं, अभी भी हैं। लेकिन किसी एक बंदे को लेकर अगर आपको ऐसा लगता है कि कहीं किसी वजह से आपका कोई फ्रिक्शन आ गया है, रिफ्ट आ गया है आपकी रिलेशनशिप में, तो क्लैरिटी अगर बातों से कर दी जाए या फिर कोई आपको कोई मेंटोर मिल जाता है, वो आपको हेल्प करता है आपको क्लैरिटी देने के लिए और अगली पिछली बातों को भूल लेने के लिए, तो एक अच्छी सी एक दोस्ती फिर से क्रिएट हो सकती है। एक बीच में कोई मैसेंजर रख सकते हैं जो आपको हेल्प कर सकता है इस सब की। तो आप जब तक ये फाइट करते रहोगे तब तक दोनों में से कोई एक नखरे दिखाता ही रहेगा कि नहीं मुझे नहीं चाहिए, आई एम नॉट इंटरेस्टेड, आई एम नॉट अवेलेबल एंड ऑल दैट स्टफ। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। यस, इन लोगों के बीच में है डाउट वाली एनर्जी भी है, लेकिन क्या हैप्पी है ये लोग? हैप्पी तो बिल्कुल नहीं दिख रहे हैं। ऑब्सेशन तो है। अगर कुछ करेंगे ना ये लोग तो एक नेम फेम पॉपुलैरिटी इनको बहुत हसीन सी मिल सकती है। आप फिर से देखिए, एम्प्रर और एम्प्रेस दोनों आ चुका है। तो अगर इनके पेरेंट्स हैं या फिर किसी दोनों में से किसी एक के पेरेंट्स, अगर उनको कोई प्रॉब्लम है इस सिचुएशन को लेकर, इन चीज़ को लेकर, तो उनके भी बीच में अगर बातचीत हो जाती है तो क्लैरिटी बच्चों में भी आ जाएंगी और इनको भी समझ में आ जाएगा कि काम करने में कोई हर्ज नहीं है। अगर काम करते तो नेम फेम पॉपुलैरिटी और भी ज़्यादा इनको मिल सकती है। ऐसा नज़र आ रहा है। देखिए, रिकन्सिलिएशन का कार्ड आया है और यहाँ पे ये भी दिखाई दे रहा है कि हीलिंग एनर्जीज़ का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगली पिछली बातें अगर भूल जाओगे तो ये जो लोनलीनेस वाली एनर्जी है उसमें से निकल सकते हैं ये। तो ये सब करना बहुत ज़रूरी है। एक डिसेंट दायरे में रहकर अगर आप ये सारी चीज़ें करते हैं तो आपके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा, नहीं तो दिल टूटने के अलावा और कुछ रह नहीं जाता है। तो ये दिल टूटने से बचना चाहते हैं तो एक दूसरे को माफ़ करना ही बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और एक ये सारी चीज़ों को एंड करके एक अच्छी सी लाइफ आप अपनी जो है बिगन कर सकते हैं। देखिए, एक दूसरे के बगैर अगर आपको ऐसा फील होता है, क्योंकि देखिए दोनों में से कोई एक है जो फील करता है लेकिन अपने इमोशंस अगर एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा है तो वो बहुत ज़्यादा ख़तरनाक हो सकता है इनके लिए। तो ये जो इक्वल गिव एंड टेक है, इसके एब्सेंस में इनकी लाइफ ऐसी पॉज में रहेगी। ना ना ख़त्म होगा इनका कुछ, ना कुछ आगे बढ़ेगा। तो इससे अच्छा लड़ लो, मर लो, झगड़ लो, लेकिन क्लैरिटी ले आओ और फिर अपने अपने आप में ही सिर्फ फोकस रहोगे तो कुछ नहीं होगा। ठीक है, अपने आप में फोकस रहना इज़ इम्पॉर्टेंट, बट एट द सेम टाइम रिलेशनशिप को भी देखना चाहिए। मैं यहाँ पे रोमांटिक रिलेशनशिप की बात नहीं कर रही, टू ह्यूमन बींग्स जो आप साथ में काम करते थे या यूं ही। तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इन केस में, क्योंकि मुझे बहुत अच्छे अच्छे कार्ड्स दिखे हैं जिससे ऐसा लगता है कि ये देखिए, ये कार्ड जो है बेहतरीन है। ये कार्ड एज एम्प्रर एंड एम्प्रेस का मतलब ज़रूरी नहीं हस्बैंड एंड वाइफ, पर आप अपनी जगह पे एम्प्रेस है और आप अपनी जगह पे एम्प्रर हो, वैसा यानी कोई किसी से कम नहीं। तो ऐसे ही कोई एक अच्छी सी प्रोजेक्ट के इंतज़ार में अगर आप रहते हैं या करते हैं तो आप दोनों को इक्वल टेंशन और इक्वल पॉपुलैरिटी मिल सकती है। तो ऐसे ही कुछ कार्ड्स बोलने की कोशिश कर रहे हैं।
तो अभी जो 6 ऑफ सॉर्ड्स आया, यानी आप यही सोचोगे कि भाई अ, आगे बढ़ना ही ठीक है, या आगे बढ़ना चाह रहे हैं लेकिन आगे बढ़ भी नहीं पा रहे, अगर ऐसा कुछ है तो साथ में ही काम करना ज़्यादा अच्छा रहेगा, मुझे ऐसा ही दिखाई दे रहा है। ये देखिए, है ना? तो ऑफ़र आता है, लेकिन ऑफ़र में अगर आपकी कुछ कायदे कानून हैं तो आप बोल सकते हैं कि मुझे ये चाहिए, मुझे ऐसा चाहिए, या मैं ऐसा करना चाहता हूँ। तो दोनों के बारे में अगर सोचोगे तो यहाँ पर विन विन सिचुएशन भी हो सकती है और एक अच्छी सी शुरुआत भी आपकी हो सकती है। बस है तो सिर्फ एक मौके की तलाश, है ना? तो बोलते हैं ना कि बिल्ली की गले में घंटी कौन बांधेगा, बस यही चल रहा है। अगर ऐसा दोनों में से कोई एक इनिशिएटिव लेता है, एक नई बिगनिंग, रीयूनियन और बहुत अच्छा प्रोजेक्ट साथ में किया जा सकता है। So with this, I end my reading for you for today. I'll catch you again, guys. Until then, please do take very good care of yourselves. Do subscribe to my channel if you haven't yet. Like the video and share the video.